जरूर आप किसी से बहुत मोहब्बत करती हैं। कोर्स जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है। और पता है, मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है। और पता है, मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी। या अल्लाह, तूने मेरे लिए उस आदमी का इंतखाब क्यों किया जो पहले से ही किसी और का था। मैंने तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जो तूने दिया मैंने हमेशा शुक्र अदा किया, कभी कोई शिकवा, कभी कोई शिकायत नहीं की। मगर ये सब मेरे साथ क्यों किया मेरे साथ? अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों अंदर से बंद किया है? अरे कहाँ गई लड़की? खोलो। सहन, दरवाजा क्यों बंद है भाई? दरवाजा खोलो। वाह भाई, तुम तो अंदर से चटखनी लगा के बैठी थी। किस खुशी में? तुम रो रही थी? आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, चलो। लेकिन सुनो, अगर तुम छोटी मोटी बातों पे रोगी तो कैसे काम चलेगा? रोने से इंसान सुस्त हो जाता है और काम करने के लिए इंसान को चुस्त तवाना होना जरूरी है। क्या समझी? अब चलो। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था? कमरा बंद करके कौन सा जादू टोना कर रही थी तुम? जी। क्या इतनी उम्र रसीदा हो गई हो? ऊंचा सुनाई देने लगा है तुम्हें? तो जवाब दो, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो चिटखनी क्यों लगाई थी अंदर से? गलती हो गई। जिस घर से आई हो तुम, क्या वहां तुम्हारे पास अपना कमरा था? चिटखनियां लगाकर बैठती थे तुम? आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आइंदा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खैर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं पूछ रही हूं, अपने बाप के घर में ये अयाशी मयस्सर थी तुम्हें? वहां अपना कमरा था तुम्हारे पास? मैंने तो सुना है डेढ़िए कमरे की काबुक में रहता था तुम्हारा बाप। उसी में कसम पुरसी से जिया और उसी में सिसक सिसक कर मर गया। मैंने आपसे कहा ना, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। रुको, मेरे सामने तुम कब आओगी और कब जाओगी इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगी। मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, और जब तक तुम यहां रहो उसे भूलना मत। खुद को कभी भी इफ्तिखार और वकार की भतीजी समझकर इस घर पर अपना हक मत जताना। ये घर सिर्फ मेरा है और उन लोगों का जो यहां रहते हैं। मेरे घर में कभी भी उस तरह से रहने की कोशिश मत करना जैसे हम रहते हैं, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो, अलग हो तुम। समझ गई मेरी बात? अब जा सकती हो तुम,
जाओ। अपने दिल में मेरे खिलाफ नफरतें मत पाल लेना। मैंने तो वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया था। अगर तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो तुम उसे पी जाओ, क्योंकि आइंदा भी मैं वही करूंगी जो बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म होगा। इस घर में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है और मैं भी उन्हीं के हुक्म की पाबंद हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपना सर झुका लो, जो वो कहें जैसा कहें बस चुपचाप करती जाओ। जी 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 ठीक है बेगम साहिबा। बड़ी बेगम साहिबा का बुलावा आया है, मुझे उनके पास जाना होगा। तुम जरा ये कॉफी का मग छोटे साहब के कमरे में पहुंचा दो। कौन छोटे साहब? अपने जामिन मियाँ, और कौन। तो ये है जामिन का कमरा। मुझे उस तरह इनके कमरे में नहीं आना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। तो क्या जामिन भी हरीम से मोहब्बत करते हैं? कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं कॉफी लेकर आई थी आपकी। तो आप क्यों लेकर आई? फरजाना कहाँ? उसे बड़ी ताई ने अपने कमरे में बुलाया था किसी काम से। सुनिए, जी। आप इस तरह दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। रुको, क्या हुआ है और कहाँ भागी जा रही हो? अपने कमरे में जा रही थी। रो क्यों रही हो? बाबा याद आ रहे थे। फकार, मैं इस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? सहर ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, उस बेचारी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अभी भी अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। आपको उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाकर। ऐसी बातें कर रही हो मुनेजा तुम? उस बिन माँ बाप की बच्ची को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप उसे अकेला छोड़ देते दर बदर करने के लिए, लेकिन आपको उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाके। इफ्तिखार भाई वापस आएंगे तो शायद भाभी जान के रवैये में कुछ नरमी आ जाए। पता नहीं अब कौन सी दुनिया में रहते हैं वकार। इफ्तिखार भाई के खून ने अपने छोटे भाई के लिए तो कभी जोश मारा नहीं, तो उस भाई की औलाद के लिए कैसे जोश मारेगा? मुनेजा, इफ्तिखार भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में एहतराम से बात किया करो। सामने तो मैं भी उनका एहतराम करती हूँ, बल्कि भाभी जान की भी बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे तुमने आज मुझे बड़ा हैरान कर दिया। किस बात पर? सहर के बारे में बात करके हैरत हो रही है मुझे कि तुम्हें मेरी भतीजी से हमदर्दी हो रही।
कभी कभी उस बेचारी पे मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन मैं उससे अपनी हमदर्दियों का इजहार नहीं कर सकती, ना ही कोई मदद कर सकती हूँ। अरे कभी कभी दिलासा तो दे सकती है उसे। ना बाबा ना, अगर भाभी जान को पता चल गया ना तो उसके साथ साथ वो मेरा भी जीना हराम कर देंगी। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारी पे। जीती रहो भाई। अरे सर बेटा, देखो हमारे घर की खवातीन वैसे तो लेट उठती है और हम तो रोजाना फरजाना के हाथ का नाश्ता खाकर आराम से दफ्तर चले जाते। कोई बात नहीं ताया जान, मुझे काम करना अच्छा लगता है। इसी बहाने आप लोगों की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। जीती रहो, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। मैं बाद में कर लूंगी, आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए कॉफ़ी ले आइएगा, ब्लैक। सर ऐसा करो, मेरे लिए भी आज कॉफी ले आओ, ब्लैक। ताया जान, सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। मैंने सुना है कि खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीना नुकसानदेह होता है, फिर भी आप लोग कहते हैं तो ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर चाय ले आओ। और जामिन तुम भी आज चाय पी लेना। सॉरी बाबा, मैं जो रोज़ाना पीता हूँ वही पीऊँगा। मैं सुनी सुनाई बातों की वजह से अपनी आदतें नहीं बदल सकता। और वैसे भी कॉफ़ी मैं नाश्ते के बाद पीता हूँ, खाली पेट नहीं। आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ले आइए। थैंक्स। क्या कर रही हो? आप यहाँ? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? मेरा घर है, मैं जिस वक्त चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे कमरे में आने से पहले तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊं, तुमसे इजाजत मांगूं, फिर अंदर आऊं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको मुझसे कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता आपने। ये मोबाइल है तुम्हारे हाथ में? जी, इसे ही ऑन करने की कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं रहा। क्या करोगी ऑन करके? दुनिया में है कौन तुम्हारा जिससे तुम बात करोगी? या फिर कोई है? नहीं, बस वो पुराने मोहल्लेदार। मैंने सोचा एक तो तुम लोगों को पता नहीं अपने पुराने मोहल्लेदारों से इतनी मोहब्बत क्यों होती है। खबरदार, कोई जरूरत नहीं इसे ठीक कराने की और ना ही उन लोगों से बात करने की। मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कभी अपने किसी होते सोते को मेरे घर बुलाया या फिर यहाँ का अता पता दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। आप किसी काम से आई थी? हाँ, वो जो लकड़ी का बक्सा था तुम्हारा जिसे तुम घसीट कर ला रही थी, कहाँ है वो? अरे वही तुम्हारे कपड़ों वगैरह का बैग। खोलो इसे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे कह रही हूं खोलो इसे। कितने जोड़े हैं तुम्हारे पास? पता नहीं, कभी गिने नहीं। एक एक उठाकर गिनो मेरे सामने। गिनो। शहर के चचा या उसके शोहर वगैरह का नंबर है आपके पास? मेरे पास कहाँ से आ गया, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। शहर का फोन भी मुस्तकिल बन जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे।
उसका फोन खराब था अम्मी, इसलिए नंबर बंद मिल रहा होगा आपको। तो उसे ठीक कराना चाहिए था ना, जब से गई एक फोन भी नहीं किया उसने जाकर। भूल गई है तुम्हें? तुम यहाँ उसे याद कर करके हमारे सरों में दर्द कर रही हो। वो वहां माशाल्लाह अपने अमीर कबीर शौहर, अमीर कबीर चचा के यहाँ मजे कर रही है। अब्बू, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है अब्बू, और आपने कहा था अगर एडमिशन हो गया तो आप मुझे जाने की इजाजत दे देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अम्मी, क्या हो गया है आपको? लोग तो तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों तक जाते हैं, ये तो सिर्फ 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे मैं कराची जाने की बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ रहोगी किसके पास? एजाज अंकल की वफात के बाद मैंने शहर से पूछा था कि अगर मैं कभी कराची आऊँ और तुम्हारे घर रहना चाहूँ तो तुम मुझे रख लोगी ना? लो भला, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका फोन तक बंद है, ये वहाँ जाने की और वहाँ ठहरने के मंसूबे बना रही है। मेरे पास है अम्मी, मेरे पास जामिन भाई के ऑफिस का कार्ड है और उस पे जामिन भाई के ऑफिस का एड्रेस भी है और उनका नंबर भी। क्या बात है जामिन, 2-3 दिन से मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हर वक्त चिड़े हुए क्यों रहते हो? शायद वर्कलोड कुछ ज़्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। सच कह रहे हो ना? कोई और बात तो नहीं है? कौन सी यही बात है यार, और क्या बात हो रही है भला? चलो ठीक, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा बताओ क्या चलेगा? कॉफी चाय क्या मंगाऊं? नहीं कुछ नहीं, मैं लंच करूंगी तुम्हारे साथ। लंच? हाँ, कितने दिन हो गए हैं हम दोनों ने एक साथ बैठ के लंच ही नहीं किया। चलो कहीं बाहर चलो। अच्छा एक सेकंड मैसेज। चल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जामिन भाई से बात करनी है। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं जोबिया बोल रही हूँ हैदराबाद से। जामिन भाई की वाइफ शहर की दोस्त और उनकी नेबर। आपको नंबर कहाँ से मिला ये? जी, मेरे पास जामिन भाई के ऑफिस का विजिटिंग कार्ड है, उसी पे है ये नंबर। विजिटिंग कार्ड? लेकिन आपने कॉल कहाँ किया है? ये जामिन हमदानी का ही ऑफिस है ना? मेरी प्लीज एक बार उनसे बात करवा दीजिए। नहीं बीबी, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं होता, ये रॉन्ग नंबर है। और प्लीज दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या बात है जामिन, किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हारे मेज पर क्यों कॉल ट्रांसफर की? फिर उसने ट्रांसफर नहीं की, ये डायरेक्ट लाइन है। जामिन, क्या बात है, एकदम से परेशान क्यों हो गए? नहीं वो एक्चुअली मुझे बाबा से एक काम था, वो याद आ गया। मैं 2 मिनट में आता हूँ। चोर? ऑफ कोर्स यस। अरे शुक्र अदा करे कि ये इफ्तिखार साहब की टेबल पे नहीं गई फाइल, वरना आपको और आपकी पूरी टीम को खड़े खड़े निकाल देते वो। बाबा मुझे बात करनी है आपसे। बेटा एक इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आना। बाबा मैंने जो बात करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फौरन। ठीक है आप जाएं, अपने कमरे में रहिएगा, मैं फिर बुलाऊंगा आपको। जी सर। आपको पता है बेबी क्या हुआ है? क्या हुआ? हरीम मेरे ऑफिस में बैठी है और मुझे उसके सामने हैदराबाद से कॉल आई है। क्या? हैदराबाद से कॉल? हैदराबाद से तुम्हें कौन कॉल कर सकता है? मेरी बीवी की दोस्त, उसकी पड़ोसन जूबिया। भाई उनके पास नंबर कैसे आया तुम्हारा? मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का। उसके पास मेरा विजिटिंग कार्ड है। भाई तुमने उसको विजिटिंग कार्ड दिया होगा तो तभी तो उसने तुम्हें फोन किया है। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद में किसी अजनबी लड़की को क्यों अपना विजिटिंग कार्ड बांटता फिरूंगा बाबा? अच्छा परेशान मत हो, मैं सब ठीक करूंगा। और वो तो शुक्र है कि मैं ऑफिस में मौजूद था। अगर मैं ऑफिस में नहीं होता ना, लंच के लिए गया होता, तो कोई और फोन उठा के सब कुछ जान लेता कि मैं हैदराबाद में आप ही कहने पे क्या कारनामा करके आ रहा हूं। बेटा आई एम योर फादर, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो मैं सब ठीक करूंगा। क्या ठीक करेंगे आप? क्या ठीक करेंगे? आपने मुझे फंसाना था, फंसा दिया। अब आप कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते अब आप। रिलैक्स करो, इतना परेशान मत हो। अच्छा तुम
कहाँ जा रहे थे हरीम के साथ? लंच पे जा रहा। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे ऑफिस में जो लैंडलाइन वाला फोन है ना, उसका वायर निकाल दो। थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज आइडिया बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। कर चुका हूँ मैं पहले। आप इस तरह दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। आ जाओ। आपकी चाय। अच्छा किया तुम चाय ले आई, इस वक्त बहुत तलब हो रही थी। कोई काम कर रही थी आप? हाँ बस अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ। मैं आपकी मदद करा दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो भाभी जान आज तुम्हारे कमरे में आई थी, सब खैरियत रही ना? जी सब खैरियत थी। मैं वकार से कह रही थी तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन खैर अब तुम आ गई हो तो क्या कर सकते हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगी? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ताईजान मेरे बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इजाज ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया कि उसने भाभी के साथ क्या सलूक किया था? नहीं, बस वो आप लोगों को बहुत याद करते थे, बहुत ज्यादा याद। अक्सर कभी जज्बाती होते थे तो बताया करते थे कि मेरी छोटी सी गलती से मेरा पूरा खानदान मुझसे दूर हो गया, मेरे सगे भाई मुझसे छुट गए, बस और तो कुछ नहीं बताया कभी। आओ बैठो। परसों पहले भाभी की छोटी बहन से इजाज का निकाह हुआ था और फिर इजाज को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई और उसने भाभी की बहन से शादी से इनकार कर दिया। तो फिर भाभी जान ने तुम्हारे बाप को खूब खरी सुनाई, इतना गर्मा गर्मी हुई कि इजाज घर छोड़ के चला गया और फिर उसने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और नीलमा को बजरिए डाक तलाकनामा भिजवा दिया। तलाक? भाभी जान को अपनी बहन बहुत प्यारी थी और नीलमा इजाज से बहुत मोहब्बत करती थी। तो ताई अम्मी की वो बहन अब कहाँ है? मर चुकी है। मर गई? कैसे? इजाज की बेवफाई और तलाक का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बीमार तो थी वो, उन्हीं दिनों भाभी भी उम्मीद से थी। बहन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वो ऐसा बौखलाई, ऐसा घबराई कि सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो अपनी पहली औलाद से महरूम हो गई। ना पूछो, वो दिन इस घर पर कयामत की तरह गुजरे। पहले भाभी जान की औलाद और फिर उनकी बहन की मौत, हम दोनों की मौत ने इस घर को कब्रिस्तान बना दिया। कोई किसी की तरफ हंसकर देखता नहीं था, बात तक नहीं करता था। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से अब क्या होगा? मैं नहीं जानती थी मेरे बाबा ने इस घर को इतने दुख दिए। यही वजह है कि वो तुम्हारे बाप को अपनी बहन और अपनी औलाद का कातिल समझती है और उससे शदीद नफरत करती है। तुम्हारे बाप की वजह से उन्होंने अपनी पहली औलाद खोई
और फिर वो कई सालों तक मां नहीं बन सकी। माजी के इन्हीं दुखों ने भाभी को जालिम और बेहिस बना दिया। उसने मुझे धोखा दिया बाजी। इजाज ने मेरे साथ जुल्म किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी उसे कभी माफ नहीं करना। वादा करें बाजी, वादा करें आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ? बाबा आपको तो पता था ना इस घर में सब लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपने मेरा निकाह यहाँ कर दिया। क्यों नहीं रोका आपने? आपने मना क्यों नहीं किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, उनसे कह सकते थे, कुछ नहीं बोले आप। अपनी सहर के साथ इतनी ज्यादती कर दी आपने। क्यों किया आपने बाबा? आपकी चाय। सहर, तुमने जूबिया से फोन करके क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था जान। तो फिर उसने जामिन को फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता इस बारे में। तुमने मुझसे वादा किया था जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने किसी से कोई बात नहीं की ताया जान, किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर उस लड़की ने जामिन को फोन क्यों किया? आप चाहे मुझसे किसी की भी कसम ले लें, मैं तो जब से हैदराबाद से आई हूँ मेरा फोन खराब है, बंद पड़ा है। आप कहें तो मैं अभी लाकर दिखा देती हूँ आपको। चाची जान, जामिन को क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, वो मुझसे लड़ रहा था और पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत सीरियस होकर लड़ रहा है मुझसे। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही इंप्रेशन दे रहा होगा। नहीं चाची जान, किसी बात पर परेशान है। अच्छा, तुमने पूछा नहीं उससे? तुमसे तो वो सारी बातें शेयर करता है। हाँ करता है, लेकिन इस दफा ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा है। सच कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जाओ, रुको। तो तुम्हारा जो फोन खराब है वो लेकर आओ, मैं उसे ठीक करा दूंगा। जब वो फोन ठीक हो जाएगा तुम उस लड़की को फोन करोगी और उससे कहोगी कि आइंदा कभी भी जामिन को फोन करो। जामिन उस फोन कॉल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है, हर वक्त मुझसे नाराज रहने लगा है। पता नहीं मैंने ये सब कुछ क्यों किया उसके साथ। जाओ, फोन लेकर आओ। आ जाए। अरे अम्मी आइए। हरीम की और तुम्हारी लड़ाई हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन आज वो तुम्हारी शिकायत लगाने मेरे पास आई थी। कह रही थी कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। पागल है वो तो, मैं भला उससे क्यों कुछ छुपाऊंगा? वो ये भी कह रही थी कि कोई बात है जिससे तुम परेशान हो। अम्मी कोई बात नहीं है। बेटा कुछ हुआ है क्या? अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि कुछ नहीं हुआ? ट्रस्ट मी, खामा खामे परेशान मत हुआ करें।
सब कुछ ठीक है। अगर कोई बात, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ बेटा। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझकर टीज कर रहा था उसको। कभी कभी वो भी करती है, आज मैंने कर दिया तो शिकायत लेके आ गई आपके पास, पागल कहीं की। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लाडली है वो इस घर की, और उसके नाज उठाना हम सब पे लाजिम है, और तुम पे तो फर्ज। जी अच्छा चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। ताईजान, मैं इसे ठीक करा दूंगा। जब ये ठीक हो जाए तो अपनी सहेली को फोन करना, उसे कहोगी कि आइंदा कभी जामिन को फोन ना करे, ना ही तुमसे और जामिन से कभी राब्ता करने की कोशिश करो, ठीक है? जी जाओ। क्या बात? वो ताईजान, हाँ बोलो, क्या बात? ताईजान, आप मुझे हैदराबाद वापस भेज दें। क्या करोगी वहां जाकर? किसके पास जाओगी? पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं आपकी और जामिन की परेशानी का बायस तो नहीं बनूंगी। बेटा मैं जानता हूँ राबिया भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और थोड़ी बहुत ज्यादती भी करती हैं तुम्हारे साथ। ताईजान, आप और जामिन मेरी वजह से बहुत परेशान है। मुझे पता है मैं इस घर में जामिन की जिंदगी में जबरदस्ती घुसा हूं, इसलिए मैंने यहाँ से जाने की बात की है। सर बेटा फिलहाल तो ये नहीं हो सकता। कल इफ्तिखार भाई आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ताईजान, आपको अपने बेटे के साथ ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटा वो वक्त ऐसा था कि बिना सोचे समझे ही फैसला करना पड़ा। उस वक्त जो दिल और दिमाग ने कहा मैंने वो कर दिया। बेटा जो कुछ यहां तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, मैं जल्दी कोई ना कोई हल जरूर निकाल। और हाँ प्लीज जामिन से कोई बात ना करना, कुछ मत बताना उसको, वो पहले से बहुत डिस्टर्ब है। बेगम साहिबा, बोलो। बड़े साहब आ गए हैं, लेकिन वो आते ही अपनी भतीजी को पुरसा देने बैठ गए। अच्छा ठीक है, जाओ। वैसा भी ये एजाज अहमद की बेटी है, सहर नाम है इसका। बहुत सुलझी हुई और सादतमंद बच्ची है। एजाज की मौत के बाद मैं इसे अपने साथ ले आया था। यकीन जानिए भाई साहब, मरते वक्त एजाज के लबों पर सिर्फ आप ही का नाम था, बहुत याद कर रहा था। यहाँ अच्छा आदमी था तुम्हारा बाप, उससे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई। खुदा करे कि उसे उन गलतियों की सजा न मिले। तुमने अच्छा किया यहाँ आ गई, इसे अपना ही घर समझो। अपनी भतीजी से ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं, वरना मैं भी अपनी मरी बहन और अपनी औलाद का मौतम करना शुरू कर दूंगी।
बात पर, अपने जज्बात पर कोई काबू नहीं है। और तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे औरतों की इस तरह की हिमाकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? सारे घर को छोड़कर, मुझे, अपनी बेटी को छोड़कर सबसे पहले आप अपनी भतीजी के पास चले गए। किसी के मरने के बाद उसकी मौत की ताज़ियत करना ये इंसानी फरीज़ा है, और यहाँ मरने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई था। भाई था वो आपका? भाई था? बहुत खूब। तो मुझे बताएं इफ्तिखार साहब, हो गई ताज़ियत, पढ़ ली फातिहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इफ्तिखार साहब, आपका वो भाई बख्शा नहीं जाएगा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, याद रखिएगा। मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके लिए यकीनन वो अल्लाह को जवाबदेह है। जब भी उसकी बेटी को देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। ज्यादा सफर तो करे वो एजाज अहमद की बेटी, एजाज अहमद की। एजाज अहमद मर चुका है और मरे हुए आदमी को कोसने का कोई फायदा नहीं है। उसने हमारे साथ जो भी किया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसे भूल जाने में ही हमारी आफियत है। उसने मेरी बहन को मार डाला, उसकी वजह से मैं और आप बेऔलाद हो गए, और आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं। भूल तो नहीं सकती उसे मैं, पर उस लड़की को यहां से चलता करें ताकि उसे बार बार देखकर मेरे जख्म हरे ना हो। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कहाँ भेजूं उसे? कहीं भी, किसी दारुल अमान, किसी यतीम खाने में, लेकिन मेरे घर से निकाले उसे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मैं जानता हूं कि एक अकेली लड़की के लिए ये दुनिया कितनी जालिम, कितनी सफाक है। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा जो तुम कह रही हो। वो लड़की इसी घर में रहेगी, और इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। बेटा ये तुम्हारा फोन ठीक करा दिया मैंने, ठीक है? अब तुम अपनी सहेली को फोन करो और उससे कहो कि आइंदा जामिन के दफ्तर में कभी भी फोन ना करो फोन, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो ज़ुबिया, सहर बात कर रही हूँ। सहर, कैसी हो तुम? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। पता है हम लोग तो तुम्हें रोज इतना याद करते हैं, तुम्हें कई बार फोन भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद जाता है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अब ठीक है तो इसी पे फ़ोन करना। और बताओ तुम कैसी हो? शम्सा खाला कैसी है? तुम्हें पता है हम लोग कराची आए हुए हैं। मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो मैं और अम्मी इस हवाले से तुमसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, तो फिर हम जामिन भाई के ऑफिस आ गए, क्योंकि हमें लगा तुमसे मिलने का तो अब एक यही रास्ता बाकी बचा है। क्या तुम लोग जामिन के ऑफिस आ गए हो? हाँ। लो, जामिन भाई तो हमारे सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम जामिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। जामिन भाई, मैं जोबिया, शहर की दोस्त। हम लोग हैदराबाद से आए हैं। सॉरी, मैं पहचाना नहीं आप। बेटा तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं शम्सा खाला, तुम्हारे जास चचा की पड़ोसन। याद नहीं तुम्हारे चचा की फौतगी? तुम्हारे और सर के निकाह के वक्त मैं वहीं थी बेटा। जामिन, इससे पहले कि पागल औरतें चीख चीख कर सारी बिल्डिंग में तुम्हारी शादी का ऐलान कर दें, इन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकालना होगा। माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं था आपको।
आई एम सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बेटी जूबिया है। बेटा हैदराबाद से सीधा हम यहीं आए तुम्हारे ऑफिस, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं था। आपको इतनी दूर से जहमत करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा मतलब है खैरियत तो है? आप हैदराबाद से तशरीफ लाएं। बेटा मैं तुमसे और सहर से मिलने आई हूँ, सहर का घर देखने आई हूँ। मुझे उससे मिलवाओ, कैसी है वो? अल्लाह, ये क्या किया? हाथ टूटे हुए तुम्हारे? अभी तुमने सारे चम्मच गिरा दिए थे, अब इतने महंगे सेट की प्लेट तोड़ डाली। वो मैं क्या? हकलाना बंद करो और जल्दी सफाई करो, फिर इसके बाद बड़ी बेगम साहिबा के सामने पेश होने के लिए तैयार हो जाना। आप लोग थोड़ी देर मेरा वेट करें, मैं सैर को लेकर आता हूँ। बैठिए। हेलो ये तुम्हारी शमसा खाला और उनकी बेटी मेरे ऑफिस क्यों आई है? जामिन, मुझे नहीं पता। तो तुमसे मिलने और तुम्हारा घर देखने आई है, तुम्हें पता है? आप इन्हें यहाँ मत लेकर आइएगा, आप हैदराबाद भेज दो ना वापस। तो तुम तो मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे, और उनको घर लाने का मतलब है कि सब कुछ पता चल जाए। तो मैं क्या करूँ? फिलहाल मैंने उनको एक होटल में बिठा दिया। अभी मैं तुम्हें घर से पिक करने आ रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर मिलो फौरन। लेकिन राबिया ताई और मुनज़्ज़ा ताई को क्या कहूँगी? झूठ सच जो कहना है कहो यार, मेरा वक्त ना ज़ाया करो, मैं बाहर आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। कैसी अजीब बात, सहर का शोर हमें अपने घर लेकर नहीं गया या होटल में बिठाकर उसे लेने चला गया। ऐसा कहाँ होता है भला? अजीब बात तो है, लेकिन अम्मी आप शहर से वो बात कहना मत भूलिएगा जिसके लिए हम हैदराबाद से कराची आए। पागल हो गई हो तुम? शहर से मिलने उसके घर तो जा नहीं सके और तुम उसके घर में रहने का सोच रही हो। भूल जाओ इस बात को, और इस बात का जिक्र शहर से करना भी नहीं। आप जानती है ना हमारी शादी किन हालात में हुई है, इसलिए अभी हम दोनों ने मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताया। हम सही वक्त के इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद, मेरा मतलब है कुछ दिनों में, हम बता देंगे घर वालों को सब कुछ। ये मेरा और सहर का मुश्तरका फैसला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सहर? जी बेटा अगर तुम बुरा ना मानो, क्या मैं सहर से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? खाला, आपने जो भी बात करनी है आप जामिन के सामने कह सकते हो। नहीं, इट्स ओके, चला जाता, कीजिए बात आप। अब मुझे सब सच सच बताओ सहर, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अपनी शादी क्यों छुपा रहे हो? खाला, आपको जामिन ने जो कुछ भी बताया वही सच। तुम किसी दबाव या परेशानी में आके तो ये नहीं कह रही? नहीं खाला, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कैसे ना हो बेटा, तुम्हारे मरूम वालिद से वादा किया था तुम्हारा ख्याल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, इसीलिए सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने के यहाँ तक आई हूँ। वो शादी नहीं थी, आप भी जानती हैं। मेरी शादी किसी और से हो रही जो हो नहीं पाई। फिर जामिन वहाँ आ गए और हादसाती तौर पे हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं खाला। बाबा ने जबरदस्ती मुझे जामिन की जिंदगी में मुसल्लत कर दिया।
क्या इसका रवैया तुम्हारे साथ खराब है? तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है? जामिन तो बहुत अच्छे हैं खाना, बहुत अच्छे, लेकिन ये एहसास नदामत मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई। जामिन ने मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। खाला, आप शायद इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं उनकी जिंदगी में मुसल्लत कर दी गई। काश कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था और मैं वकार ताया को रोक लेती। हम दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मत कहो बेटा, तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो। वैसे जामिन मुझे तो सुलझा हुआ और मुहज्जिब लड़का लगा। जामिन अच्छे हैं खाला, लेकिन शायद जो मैं कह रही हूँ आप समझ नहीं पा रही। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, तुम तो मेरे घर भी बिन बुलाए नहीं आती थी। मैं जानती हूँ इस शादी से तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है, लेकिन बेटा अब तो शादी हो गई है। गुजरे हुए वक्त को तो कोई वापस नहीं ला सकता। मैं तुम्हें फिर कहूँगी, तुम्हें जामिन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। घर में किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगी? आप कहाँ गई थी? पता नहीं, आप बता दें। मैं क्या बता दूं? उस बैग में क्या? शम्सा खाला ने हम दोनों के लिए कुछ तोहफे दिए। खुदा का वास्ता बैग को गाड़ी में रहने दीजिएगा, साथ मत लेके जाइए। किसी ने आपके हाथ में देख लिया तो बिला वजह सवाल जवाब करेंगे। मैं दे दूंगा बाद में आपको। झूठ का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सुबह बोला जाए तो शाम में भूल जाता है, और शाम में बोला जाए तो सुबह बदल जाता है। लेकिन मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुनाजा, तुम्हारा शौहर इफ्तिखार के सामने अपनी भतीजी की तारीफों के पुल बांध रहा था ना, अब तुम गवाह रहना, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये लड़की सारे पुलों को खुद अपने हाथों से मुनहदिम करने पर तुली है। तुमने भाभी जान से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा इनसे। मैंने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया है। ये भी झूठ कहा तुमने। तुम्हारा फोन बजता है, तुम किसी से बातें करती हो, वो भी हम सबसे छुप कर। बताओ कौन है वो, किससे बातें करती हो और किससे मिलने गई थी? बोलो, कौन है वो लड़का? ताईजान प्लीज ऐसी बातें ना करें। एक मिनट, पहली बात याद रखो कि मैं तुम्हारी ताई नहीं हूं, ये तुम्हारी ताई है। इसी का शौहर तुम्हें यहां लेकर आया था और उसी की वजह से तुम अब तक मेरे घर में रह रही हो। सर, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम्हारा फोन तो खराब था ना, फिर ठीक कैसे हुआ? और तुम घर से बाहर जब गई थी तो तुम किसी को बता के क्यों नहीं गई? किसी से इजाजत क्यों नहीं ली तुमने? अब मेरा वो फोन वकार ताया ने ठीक करवा के दे दिया। अब तुम कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी? शम्सा खाला से। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ घर पर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ बुलाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें मना करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही हो तुम। कल तक तो इस रुए जमीन पर तुम्हारा कोई था ही नहीं, और आज यकायक ये तुम्हारी खाला कहाँ से आ गई? हाँ, अपनी बेटी समेत। वो हैदराबाद में रहती हैं। सगी खाला है तुम्हारी? पड़ोस में रहती थी। पड़ोसी? और इतना लाड प्यार कि तुम्हें देखने, तुमसे मिलने कराची पहुंच गई। अगर इतनी अजीज हो तुम अपनी उस खाला को, तो मेरे पास क्या कर रही हो? उसके पास क्यों नहीं रह गई? मुझे वकार ताया यहाँ अपने साथ था। मुनज़्ज़ा, ये सारी वकार की कारिस्ता। सामिन, तुम कब आए? अभी आए। तो खड़े क्यों? बैठो। मुनज़्ज़ा बैठो तुम, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। तुम जाओ यहां से।
चेंज करके आता हूँ टाइम में। या अल्लाह, कि तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। कोई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? अगर मैं सच बोलती हूँ तो जामिन और वकार ताया के सामने बुरी बन जाऊंगी, और अगर चुप रहती हूँ तो राबिया ताई की नफरत। हरी, हरी, आप प्लीज अपनी अम्मी को बताएं मैं शमसा खाला से मिलने गई थी, किसी और से मिलने नहीं गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? परेशान मत हो। क्या सोच रहे हो? अम्मी का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा अम्मी। शहर के यहाँ आने से वो सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए जो सालों से जमीन के अंदर दबे हुए थे। लेकिन ये तो एक्सट्रीम है अम्मी। है तो, लेकिन क्या करें, तुम्हारी ताई है ही ऐसी। तो परेशान हो गया हूँ सब कुछ देख के। हाँ, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ देखकर, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं है। क्या मतलब हल नहीं है अम्मी? आप जाके समझाएं उनको, बात करें उनसे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे पे इल्जाम लगा दिया। इल्जाम? कौन सा इल्जाम? छोड़ो, मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम शहर के मामले से दूर ही रहो। मैं वैसे ही घर के मामलों में कहाँ बोलता हूँ। ताई जान उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है, घर के सारे काम उससे करा रही है, लेकिन इस तरह उसे मुजरिम बना के इतने सख्त सवाल करना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, यह सब कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि तुम शहर के मुतालिक कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम उसके हक में इतना क्यों बोल रहे हो? मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। देखो बेटा, तुमने ये बात मेरे सामने तो कर ली है, लेकिन अपनी राबिया ताई के सामने ऐसी कोई बात मत करना। क्यों? क्योंकि तुम उनके होने वाले इकलौते दामाद हो। अगर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ बाल आ गया ना, तो ये किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा, ना तुम्हारे, ना मेरे, और ना ही तुम्हारे बाबा के। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सहर ऐसी लड़की नहीं है, आपको पता है वो पढ़ी लिखी है, उसने बीए किया हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ उस लड़की को ड्राइंग रूम के रैक पर किसी शो पीस की तरह सजा कर बिठा दूं, और फिर तुम लोगों को पाबंद कर दूं कि तुम लोग आते जाते उसे फर्शी सलाम पेश करो। ये तो नहीं कह रही थी मम्मा। हाँ, तो मैं भी कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस हैरान हो रही हूँ कि एक दूसरे शहर से आई लड़की जिसे इस शहर के ना रास्तों का पता है और ना वो इस शहर को जानती है, लेकिन फिर भी किसी से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर अकेली घर से चली जाती है, और फिर जरा सा भी रास्ता भटके बगैर घर वापस भी आ जाती है। इसमें लड़की का तो कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा ही हो सकता है। वो मुझे बताकर गई थी मम्मा। इनफैक्ट गाड़ी भी मैंने ही अरेंज की थी उसके लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो ये सब उसे तब बताना चाहिए था ना, जब मैं और मुनज़्ज़ा उससे जिरा कर रहे थे। वो मैंने ही उसे बोला था कि मम्मा के सामने मेरा नाम मत लेना, और वो बेचारी मुझे बचाने के चक्कर में चुपचाप की सारी बातें सुनती रही। अच्छा बस करो उसकी वकालत करनी और जाओ यहाँ से, जाओ।
हेलो राफे। हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कब आ रहे हो? अच्छा चलो good। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाएं। जी, ये आपकी चीजें जो आपकी शब्द खाला लेकर आई थी हैदराबाद से, इन्हें रख लीजिए। हो सके तो इन्हें की छुपा दीजिएगा, और अगर छुपाने की जगह ना हो तो किसी को दे दीजिए या जाया कर दीजिए प्लीज। आप समझ रही हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ। सॉरी, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। सॉरी अगेन। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। अरे राफे, ओह माय गॉड फुप्पो, तो दिन ब दिन हसीन से हसीन होती जा रही है, फुप्पो से लड़की बनती जा रही है। खाती क्या है आप? चुप रहो बदमाश। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? फुप्पो मैं वो हूं ना जो कल करे सो आज करे सो अब। तो मैंने सोचा अपनी गॉर्जियस और डैशिंग फुप्पो के सर पे नाजिल होके उन्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बिल्कुल अपने अब्बा वाला मिजाज है तुम्हारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा मुन्नज़ा से तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? आई एम गुड। और अम्मी अब्बा बहने? जब तक मैं वहां था काफी सप्रेस थे बेचारे, अब इधर आ गया हूं तो रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और राफे तुम आ गए। व्हाट्स अप? तुम जैसी चुड़ैल का साया साल में 2-3 बार अपने पास खींच ही लेता है। क्या यार फुप्पो, इतना सूखा सूखा वेलकम। घर आए मेहमान से कोई ठंडा पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है। अरे भाई तुम आते ही ऐसे जलजले की तरह हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। फरजाना अरे मुन्नज़ा ऐसा करो, फरजाना से बोलो कि पहले पानी लेकर आए और फिर मेरे शहजादे के लिए गरम गरम कॉफी। आओ बैठो बेटा, आओ। और मामू हुमायूं जान साहब कैसे हैं? पूछो ही मत, बहुत ही बुड्ढे और अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो जरा इस बदमाश की जबान कैसे चल रही है। अरे ये क्या फुप्पो, आप तो पहले से जवान हो गई, लेकिन आपकी फरजाना ने तो शक्ल ही बदल दी। नहीं राफे, ये सहर है, हमारी कजिन, मेरे और जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी कजिन हूँ, हरीम का। फरजाना कहाँ है? मैंने तो उससे बुलाया था। ये राफे का बैग ले जाओ गेस्ट रूम में, वहां की सफाई करो, बेडशीट चेंज करो और एसी ऑन कर दो। जी। और सुनाए पप्पो? सहर, यही नाम बताया था ना आपका हरीम में? जी। वैसे तो साल में 2-3 बार मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज से पहले ना कभी आपको देखा ना आपका जिक्र सुना। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ओके, तो इससे पहले आप यहीं रहती थी? I mean, कराची में रहती थी? जी नहीं। तो फिर कौन सी कजन है आप? कुछ अपना तारुफ ही करा दे।
फ़खार ताया और इफ्तिखार ताया मेरे ताया। वैसे आप इन दोनों नामों के आगे जब ताया लगा ही चुकी थी तो आपको फिर से ताया कहने की जरूरत नहीं थी। तो आप एजाज अहमद की बेटी हैं, द कल्प्रिट ऑफ द फैमिली। आपके और हमारे खानदान के भी सबसे मशहूर आदमी थे आपके वालिद। खुशी और गम के हर मौके पे उनका जिक्र जरूर होता था। अनफॉर्चुनेटली अच्छे अल्फाजों में नहीं। मुझे अफसोस है कि आप एक ऐसे आदमी की बेटी हैं। मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, और जिस बात पर आप अफसोस कर रहे हैं मुझे उस बात पे फख्र है। एक तो ये लड़का 2-3 चक्कर तो साल में लगा लेता है, क्यों करता है ऐसे? अरे भाई वो हमारी भाभी के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, और तुम्हें तो पता है कि भाभी जान उस पर जान छिड़कती है। भाभी जान की तो खैर है, लेकिन हरीम की मुझे समझ नहीं आती है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? राफी से वो ऐसे उमक कर मिलती है कि बस मेरा तो खून जलकर रह जाता है। अरे राफे उसका मामूजात भाई है, और हरीम के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, सबसे इसी तरह मिलती है। मामूजात भाई है, सगा भाई तो नहीं है ना। तो आपकी याददाश्त ना बिल्कुल ही खत्म होके रह गई है। हाँ, मेरी याददाश्त तो बिल्कुल फारिग हो गई है। जो कुछ याद दिलाना चाहती हो मुझे फौरन याद दिला दो, कोई सस्पेंस या तमीद मानने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के लिए आपकी भाभी जान की अवलीन तरजीह यही लड़का राफे था। वो राफे की दुल्हन बनाना चाहती थी। वो तो हरीम ने ही अपने मुंह से कह दिया कि मुझे जामिन पसंद है। जामिन से उसकी मंगनी हो गई। मुनिजा, ये बातें तुम क्यों कर रही हो? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जान अपने ससुराल और मैके में अक्ले कुल मानी जाती हैं वकार साहब। उन्हीं का सिक्का चलता है सब जगह। हाँ तो ये कि वो अपने मैके वालों के सामने हम सबको नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। मैंने तो कभी भी ऐसा फील नहीं किया। तौबा है, आपसे तो बात करना बिल्कुल ही फजूल है। अरे कमाल है। मंगनी मंगनी बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कितने साल हो गए तुम लोगों की मंगनी को? साल? पागल हो गया है क्या? कुछ महीने हुए अभी यार। मैं तो तैयार बैठी हूँ, यही भागता रहता है। क्यों भाई, डिच करने का इरादा तो नहीं है मेरी कजन को? फजूल की बातें कर रहे हो यार, गेम पे ध्यान दो। तो क्यों डिले कर रहे हो? शादी कर लो। अच्छा, और खुद क्यों नहीं कर रहे? तुमसे जब भी पूछो हमेशा ही कहते हो कि मैंने शादी वादी नहीं करनी। मुझे फजूल में इन चक्करों में फंसा रहे हो। ओह माय गॉड, रीम को तूने चक्कर का, स्विंग इन माय हेड का, हेडेक का। क्यों एम्बैरस कर रहा है उसको? ओके गाइस, इनफ, लड़ो मत। मैं बता रहा हूँ कजन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें डिच करने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है। तुम कहती हो तो जासूसी में लग जाता हूँ इसकी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे। उस लड़की का नाम, पता, नैन नक्शा तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, जिसकी वजह से ही शादी डिले कर रहे हैं। बस करो राफी, मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे ऑकवर्ड ना करो यार। I'm so sorry यार, I'm just kidding, relax. I know, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगनी के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे। जामिन के कुछ करियर गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहता है। मैं बिलावजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, दबाव और प्रेशर में। That is deep, very deep actually. Oh, thank you. मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हरीम के साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा हो गया।
वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करती है वो सामन से। उसे जब ये पता चलेगा कि मैं सामन की बीवी हूँ तो वो अस्सलाम वालेकुम शम्स खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन ना जाने मुझे क्यों हर वक्त तुम्हारी फिक्र खाए रहती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक खाला, ठीक हूँ मैं। वो जोड़ा जो मैं जामिन के लिए लाई थी, तुमने उसे दे दिया? जी दे दिया था। और बताओ बेटा, घर में बात खोलने का कोई बहाना मिला? नहीं खाला। तो फिर तुम रहती कहाँ हो? मेरा मतलब है तुम और जामिन एक कमरे में नहीं रहते? खाला प्लीज मुझसे इस तरह के कोई सवाल ना करें। इस वक्त मैं खुद अपने सामने एक सवाल बनकर खड़ी हूँ। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि जामिन की जिंदगी से दूर हो जाऊँ। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बुरी बुरी बातें तुम क्यों सोचती हो? इस वक्त मैं किस शर्मिंदगी से गुजर रही हूँ आपको अंदाजा नहीं है खाला। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब खाला मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी चलें हमारे साथ? जी नहीं शुक्रिया। वैसे बड़े बद अखलाकी की बात है, आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करें। मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, कहीं नहीं जाना मुझे। लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा। कजन, कजन, यार देखो ना, तुम्हारी कजन मना करिए, कह रही है तुम जैसे लोगों के साथ मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या यार सहर, आ जाओ ना, मजा आएगा। नहीं आप लोग जाएं प्लीज। समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने का क्या मजा है, तुम सोच ही नहीं सकती। जामिन, तुम ही कह के देख लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। सब इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए ना सर। अरे आइए ना, बैठिए। क्या हुआ सहर, बैठो ना। राफे तुम आगे आ जाओ ना, हरीम तुम पीछे बैठ जाओ सर। कम ऑन यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यू ओके ना? आइसक्रीम कैसी है? मजे की है ना? इट्स माय फेवरेट। क्या यार, तुम लोग कपल हो, इतनी मुश्किल से तुम लोगों को घर से बाहर लेकर आऊं, जाओ घूमो फिरो मजे करो, अभी से मम्मी पापा बन रहे हो तुम दोनों। राफे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत? जरूरत है। उसको समुद्र की गीली गीली रेत पर हाथों में हाथ डाल के रोमांटिक वॉक करनी चाहिए। और वैसे भी ये तो कपल्स की यूनिवर्सल रोमांटिक वॉक होती है। चलो जाओ तुम दोनों, जाओ ना। चलो ना जामिन, वैसे भी जब हम दोनों अकेले आते हैं तब भी तो हम ऐसे करते हैं ना। चलो कम ऑन, इट विल बी फन। ये क्या, आप आइसक्रीम नहीं खा रही? तो सारी मेल्ट हो गई। मैं खा चुकी हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों भी वॉक पे जा सकते हैं।
मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहे। मैं बिला वजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं। चलिए, कहाँ? रात को जो आप ठंडी ठार आइसक्रीम खाने गई थी ना, अब चल के कोयले भी चबाइए। बड़ी बेगम साहिबा ने याद किया है। आ जाओ फौरन। चूंटी बहुत छोटी होती है, उसकी कोई औकात नहीं होती, ज्यादातर जमीन के अंदर रहती है। और अगर जमीन के ऊपर घर के अंदर रहना पड़ जाए तो चुपचाप छुप छुपा कर घर की दर्जों कोनों खुदरों में रेंगती रहती है। तुम कोने खुदरों से ज्यादा जगह घेरने लगी हो, या दूसरे लफ्जों में कहूं तो पर पुर्जे निकालने लगी हो। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तुम जो चाहती हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहम सिर्फ वो है जो मैं चाहती हूं। जी। क्यों गई थी तुम मेरे बच्चों के साथ? वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो मना करना चाहिए था तुम्हें। मैंने किया था मना। मैंने तुम्हें अपने घर रहने की इजाजत दी, 3 वक्त की रोटी भी खिला रही हूँ, बदले में तुम घर के छोटे मोटे काम कर रही। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हें मेरे बच्चों के साथ सैरो तफरी करने की इजाजत मिल गई। मैं नहीं जाना चाहती थी। हरीम मुझे अपने साथ। मजलूमियत का नाटक तुम जैसी लड़कियों का सबसे सस्ता और आसान हरबा है। इन हरबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती सहर बीबी, और ना ही मुतासिर करने की कोशिश करना। तुम खुद को भी जानती हो और इस घर में अपनी हैसियत को भी जानती हो, और ये भी जानती हो कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जाओ। सहर, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? तायाजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तायाजान, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा घर छोटा था, वहां आपके घर जितनी आसाइशें सहूलतें नहीं थी, मगर मैं बहुत खुश थी वहां। बेटा, किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या? मैं आपको किसी की कोई बात नहीं बताना चाहती, ना ही किसी की कोई शिकायत लगाना चाहती हूँ। फिर क्या बात? तायाजान, मैं जामिन के लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उनके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इसी को तकदीर कहते हैं बेटा। हालात हमें उसी तरफ हाँक के ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता था। मैं तो मजबूर थी, बेबस थी। मेरे पास तो कहीं जाने की जगह नहीं थी, ना ही मैं अपने मरते हुए बाबा को इनकार कर सकती थी। लेकिन आप तो उन्हें मना कर सकते थे ना। फिर आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया था? वो भाई था मेरा छोटा भाई। अगर उस वक्त मैं उसको मायूस कर देता तो क़यामत के दिन उसे क्या मुंह दिखाता। तायाजान, मैं जामिन को देखती हूँ, उनकी बेबसी को देखती हूँ, बहुत गुस्सा आता है खुद पर। मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी। मेरा तो कोई हक नहीं कि मैं उनकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं।
मुझे अपने लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है ताया जी, लेकिन जो कुछ जामिन के साथ हो रहा है, जामिन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। उनके साथ हमने बहुत ज्यादती कर दी, बहुत ज्यादती हो गई जामिन के साथ।